नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारी इस YouTube वीडियो का बिंदु है परिवार के कार्य। समाज में परिवार अनेक कार्यों का संपादन करता है। एलियट और मेरिल का कहना है किसी भी संस्था के अनेक कार्य होते हैं और संभवतः परिवार एक ऐसी संस्था है जो सबसे अधिक विविध कार्यों को करने वाली है। सामाजिक मानवशास्त्री परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित करते हैं: मौलिक और सार्वभौमिक कार्य या परंपरागत कार्य। मौलिक कार्य और सार्वभौमिक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें संसार के सभी समाजों और संस्कृतियों में परिवार द्वारा संपादित किया जाता है, जो कि आविष्कार, भौगोलिक परिस्थिति, कार्य का इन सभी से जो है वो कार्यकाल का इन सभी से अप्रभाव रहता है। परिवार के सार्वभौमिक कार्य को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। परिवार के सार्वभौमिक कार्यों में प्रथम है प्राणीशास्त्रीय कार्य। प्राणीशास्त्रीय कार्य इसमें मुख्यतः जैसे संतान उत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान का पालन पोषण, प्रजातीय निरंतरता, मनोवैज्ञानिक कार्य उसके पश्चात आते हैं। तो प्रथम है संतान उत्पत्ति। परिवार का प्रमुख कार्य संतान उत्पत्ति करना है। यह कार्य मुख्यतः समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधन विवाह द्वारा ही किया जाता है। समाज में सदस्यों की मृत्यु होती है तथा नवीन सदस्य मृत व्यक्तियों का स्थान ग्रहण करते रहते हैं, जो कि परिस्थिति, भूमिका, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति आदि को प्राप्त करते हैं। यौन इच्छा पूर्ति। प्रत्येक मानव है, उस मानव की अनेक इच्छाएं होती है, अनेक उसकी आवश्यकताएं होती है। उसमें यौन आवश्यकता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्त्री और पुरुष परिवार में रहकर समाज द्वारा मान्य विधि से यौन इच्छा पूर्ति करते हैं। इस तृप्ति के पश्चात उत्पन्न संतान पति पत्नी की वैध संतान मानी जाती है और उनकी यौन इच्छा पूर्ति का यह प्रमुख जो साधन है वो विवाह और परिवार है। बच्चों का पालन पोषण। मानव शिशु एक कमजोर प्राणी होने के कारण शिशु अवस्था में ही इसके पालन पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बालक का स्त्री के गर्भ से लेकर उसके बड़े होने तक परिवार पालन पोषण करता है। कोई भी संस्था या समिति आज तक इसका स्थान नहीं ले पाई है। प्रजातीय निरंतरता। परिवार मानव जाति की निरंतरता एवं स्थायित्व को बनाए रखता है। समाज में सदस्यों की मृत्यु होती रहती है तथा नवीन सदस्य जन्म लेकर मृत सदस्यों का स्थान ग्रहण करते हैं। इससे प्रजातीय निरंतरता एवं स्थायित्व बना रहता है। गुड्डे का मानना है यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करे तो समाज समाप्त हो जाता है। दूसरी प्राणीशास्त्र के साथ साथ में दूसरी आवश्यकता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या मनोवैज्ञानिक कार्य। व्यक्ति का स्वस्थ विकास परिवार में ही संभव है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा संतान के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा ताऊ आदि अनेक संबंधी प्रेम वात्सल्य प्रदान करते हैं। एक दूसरे के सुख दुख, लाभ हानि और उपलब्धियों आदि में हिस्सा बटाते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। सदरलैंड एवं वुडवर्ड का मानना है कि परिवार आदर्श रूप में मनोवैज्ञानिक आराम स्थान है जहां व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक विश्राम कर सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, घर वह स्थान है जहां आप सभी जब भी जाते हैं वह सदैव आपको अंदर की ओर लेते हैं। दूसरा है परंपरागत कार्य। परंपरागत कार्यों में फर्स्ट है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्यों में हम मूलतः शारीरिक रक्षा की बात करते हैं। परिवार बच्चे के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक शारीरिक रक्षा करता है। संतान के शैशवाकाल, बाल्यावस्था, बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, स्त्री की गर्भावस्था, बच्चे के अपाहिज, असहाय, निर्बल आदि स्थिति, सभी आवश्यकताओं में परिवार शारीरिक शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। एक है आवास की समस्या या व्यवस्था।
परिवार का एक प्रमुख कार्य आवास की व्यवस्था करना है, समस्या का समाधान करना होता है। परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते हैं। इन सदस्यों के लिए मकान, झोपड़ी, सामान्य निवास स्थान, घर की व्यवस्था सभी सदस्य मिलजुल कर करते हैं। नेक्स्ट है भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था। मानव के जीवन यापन हेतु 3 वस्तुओं भोजन, वस्त्र और आवास की अति आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य संपूर्ण परिवार के लिए भोजन एवं वस्त्रों का प्रबंध करते हैं। परिवार में सहयोगिकता एवं अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। शिकार, कृषि आदि द्वारा भोजन तथा इकट्ठा करना, सूत कातर कपड़ा बुनना तथा बुने कपड़े को बनाकर वस्त्रों का प्रबंध करना और अनेक किसी भी रूप में औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करना, ये सब करके व्यक्ति है वो भोजन की व्यवस्था परिवार के लिए करने का प्रयत्न करता है। दूसरा है आर्थिक कार्य। परिवार आर्थिक क्रियाओं का भी केंद्र है। यह उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण की व्यवस्था करता है। श्रम विभाजन, आय एवं संपत्ति तथा वंशानुगत व्यवसाय की व्यवस्था परिवार ही करता है। परिवार आर्थिक इकाई के रूप में निम्नलिखित कार्य भी करता है। आय तथा संपत्ति का प्रबंध। आदिम अर्थव्यवस्था के तहत परिवार के पास आय का कोई न कोई साधन अवश्य होता है जिससे वे अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आदिम समाजों में संपत्ति के रूप में मकान, झोपड़ी, खेत, दुकान, नगद रुपया, आभूषण, उपकरण, पशुधन आदि होते हैं जिनका प्रबंध एवं सुरक्षा परिवार द्वारा ही की जाती है। एक है श्रम विभाजन। परिवार सदस्यों में श्रम विभाजन करता है। यह विभाजन लिंग, आयु एवं शारीरिक क्षमता के भेद के आधार पर किया जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित परिस्थिति भूमिका होती है। यह परिस्थिति भूमिका श्रम विभाजन द्वारा ही प्रदान की जाती है। एक है उत्पादक इकाई। परिवार उत्पादक इकाई के रूप में काम करता है। आदिम समाजों में परिवार के सदस्य परस्पर मिलजुल कर उत्पादन का काम करते हैं और आधुनिक समाजों में मुख्यतः जो है परिवार के सदस्य है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी सदस्य या कुछ सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय करते हैं, सरकारी सेवा में कार्य करते हैं। स्त्रियां एवं पुरुष वो सभी मिलजुल कर यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में है। अगर हम इसको ग्रामीण परिवेश में देखें तो कृषि करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जनजातीय परिवेश में देखें तो पशुपालन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शिकार के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। एक है उत्तराधिकार का निर्धारण है। सभी परिवारों में व्यवसाय, संपत्ति, सत्ता, वंश आदि का हस्तांतरण परिवार द्वारा ही किया जाता है। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय, पितृवंशीय आदि समाजों में स्थानांतरण इन्हीं व्यवसायों के आधार पर किया जाता है। इसी व्यवस्था के आधार पर इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता है। मातृसत्तात्मक परिवारों में सत्ता माता से पुत्री को तथा पितृसत्तात्मक में पिता से पुत्र को स्थानांतरित की जाती है। तीसरा कार्य है सामाजिक कार्य, जिसमें प्रथम हम माने समाजीकरण करना। देखिए, परिवार एक सामाजिक प्राणी बनाने में व्यक्ति को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। मानव का जब जन्म होता है तो वो केवल मात्र हाड़ मांस के लोथड़े की भांति होता है, लेकिन धीरे धीरे वह समाज रूपी समुद्र में पड़कर और एक सामाजिक प्राणी बनने का प्रयत्न करता है, जिसमें परिवार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवार ही उसे प्रत्येक प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों को सिखलाता है। किस व्यक्ति से किस प्रकार का कार्य करना है, व्यवहार करना है, ये परिवार के माध्यम से ही व्यक्ति जान पाता है। तो परिवार समाजीकरण का प्रमुख केंद्र है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार व्यक्ति के ऊपर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। व्यक्ति समाजीकरण द्वारा सीखे गए सकारात्मक व्यवहारों के प्रतिकूल आचरण करता है तो सामाजिक नियंत्रण करना होता है, जो कि अनौपचारिक साधनों, स्नेह, प्रशंसा, निंदा, अपमान आदि के द्वारा किया जा सकता है। परिवार ही सदस्यों को उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना सिखाता है। परिस्थिति निर्धारण, प्रत्येक समाज में परिस्थिति निर्धारण का कार्य परिवार द्वारा ही किया जाता है। व्यक्ति की भूमिका उसकी परिस्थिति के अनुसार ही होती है। परिवार ही वह समूह या संगठन है जो व्यक्ति की
सदस्यता, व्यवसाय, विवाह करने का क्षेत्र आदि नियंत्रित, निर्देशित तथा संचालित करता है। एक है शिक्षात्मक कार्य। बच्चे के जन्म के साथ ही परिवार में सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा के अभाव में परिवार ही बालक को शिक्षा प्रदान करने की संस्था थी। वही बालक चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना एवं व्यवसाय करना आदि सीखता था। व्यक्ति शारीरिक एवं सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, कलात्मक निर्माण परिवार द्वारा ही किया जाता था। वर्तमान में यह कार्य अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्य। संस्कृति वह है जिसमें हम अपने पुरखों से प्राप्त करते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों को कुछ प्रदान करेंगे। परिवार नवीन सदस्यों को सांस्कृतिक क्रियाकलाप सिखलाता है। एक है धार्मिक कार्य। व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार के धार्मिक संप्रेषण के चिन्हों में विश्वास करता है, उन्हीं के अनुसार पालन पोषण इनका पालन करने का कार्य करता है। व्यक्ति परिवार में ही धार्मिक रीति रिवाज, अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है। धर्म, कर्म कांड, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक आदि का ज्ञान वह अपने परिवार से ही सर्वप्रथम प्राप्त करता है। राजनीतिक कार्य। परिवार समाज में राजनीतिक कार्यों का भी संपादन करता है। परिवार का मुखिया संपूर्ण परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। परंपरागत संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया ही राजा, न्यायाधीश, प्रशासक, सेनापति आदि सब कुछ होता है। इस प्रकार वह परिवार में राजनीतिक कार्यों को भी सीखता है। एक है मनोरंजनात्मक कार्य। परिवार सदस्यों के मनोरंजन का भी काम करता है। परिवार में विवाह, प्रसाद वितरण, भोज, सगे संबंधियों का आना जाना, व्रत उपवास, किसी की मृत्यु आदि पर होने वाली क्रियाएं चहल पहल बढ़ाती है एवं परिवार के सदस्यों में निरंतरता को कम करती है। परिवार के सदस्यों में नीरसता को कम करती है। हास परिहास, वृद्धजनों की कहानियां आदि भी परिवार में मनोरंजन के साधन हैं, जो कि परिवार द्वारा ही संभव है।